Hello everyone. We are meeting here to discuss what is your type. What is your type मतलब we are talking about blood group type. मतलब आपका blood group क्या है, कौन से blood group को आप belong करते हो, ये ढूंढते। तो चलो आज गहराई हमें पढ़ लेते हैं हमारे blood group के बारे में। बट उससे पहले वेदांतु लेके आ रहा है आपके लिए नीट 2021 को क्रैक करने के लिए एकदम मस्त क्रैश कोर्स विथ अ फीस ऑफ 10,000 रुपीज ओनली। बट अगर उसमें भी आपको चाहिए डिस्काउंट तो यूज कर लीजिए कूपन कोड BMCC ताकि आपका डिस्काउंट हो जाए 30% एंड 10,000 से आपकी फीस रिड्यूस हो जाए 7,000 पे। अगर आप क्रैश कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो उसके बेनिफिट्स भी सुन लीजिए। नीट 2021 के मेन सिलेबस को 120 सेशंस में पूरा खत्म करेंगे हम। 8 AM से 11 PM तक आप डाउट्स पूछ सकते हो ऑन आर डाउट ऐप। तो वेदांतु लाइव लर्निंग ऐप पे आप कभी भी डाउट एक्सपर्ट को डाउट पूछ सकते हो। प्लस आपको मिलेंगे 10 फुल टेस्ट एंड 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट, मतलब टोटल 20 टेस्ट। टेस्ट सीरीज की खुद की फीस होती है 2000। अब सोच लो 2000 वाली टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल रही है। उसके साथ साथ आपको ट्रिक्स एंड टिप्स मिलेंगे टाइम मैनेज करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स याद करने के लिए। तो हर एक सेशन 90 मिनट्स का पावर पैक सेशन होगा। ऐसे 120 सेशंस में हम आपका पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और वेदांतु का जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब जैसा नहीं है, इट्स अ 2 वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। वहां पे जितना टीचर आपको देख पा रहा है आप भी टीचर को देख सकते हो। मतलब यू कैन सी द टीचर, टीचर कैन सी यू। जैसे आप YouTube पे क्वेश्चंस पूछते हो, बट जरूरी नहीं है मैं उस टाइम पे चैट पढ़ रही हूँ और जरूरी नहीं है कि मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व करूँ। लेकिन वेदांतु लाइव लर्निंग ऐप पे आप अपने आप को अनम्यूट करके डाउट्स पूछ सकते हो, तो आपके डाउट्स वहीं पे क्लास में ही सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे क्लास में क्लास टीचर्स भी होते हैं मास्टर टीचर के साथ, जो आपके डाउट सॉल्व कर लेते हैं। सो इट्स अ बेसिकली 2 वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जहां सेशन के अंदर ही आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे सॉल्व। चलो इसी के साथ ब्लड ग्रुप शुरू कर लेते हैं। अब देखो कितने ब्लड टाइप्स होते हैं। तो हमने बोला देखो बाहर से मतलब आरबीसी के ऊपर से फिजिकल स्ट्रक्चर जो दिख जाएगा उस हिसाब से एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है ब्लड ग्रुप बी, एक होता है AB और एक होता है O। मतलब 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए, A, B, AB और O। अब A वाला जो ब्लड ग्रुप होता है ना, उसके DNA में एक जीन था I, और ये I का अलील होगा IA। मतलब I का 2 कॉपी होता है क्योंकि हम सब डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो I के 2 कॉपी थे, दोनों भी IA थे। मतलब तुम होमोजाइगस डोमिनेंट हो ब्लड ग्रुप A के लिए। और अगर IA स्मॉल I है मतलब तुम हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो ब्लड ग्रुप A के लिए। अब नेक्स्ट IB मतलब आपका ब्लड ग्रुप है B और आप हो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर ब्लड ग्रुप B। और अगर IB स्मॉल I हो गया तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। सिंपल। अब ये देखो ये A ब्लड ग्रुप वाला था क्योंकि इसके पास A एंटीजन था, ये B ब्लड ग्रुप वाला है क्योंकि उसके पास B एंटीजन है। जहां A और B दोनों दिख जाए भाई इसका ब्लड ग्रुप हो गया AB, इसलिए इसका जीनोटाइप देखो IAIB दिखेगा। और जिसके पास यहाँ कुछ भी नहीं है, ये तो मेरा ब्लड ग्रुप है भाई, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ना A है ना B है। जब कोई एंटीजन नहीं है पूरा आरबीसी सफाचक है, इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या था, 0 या फिर O। क्लियर। सो नील ब्लड ग्रुप दिखेगा, O ब्लड ग्रुप दिखेगा उस केस में। अब सुनो, तो ब्लड ग्रुप जो होगा इंसानों में उसमें 3 अलील होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये मल्टीपल अलीलिज्म का एग्जाम्पल जाएगा। जहां ब्लड ग्रुप ए आपको मिलेगा जब आपके पास आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन था। ब्लड ग्रुप बी होगा आपका अगर आपके आरबीसी पे एंटीजन क्या होगा, बी। अगर ए और बी दोनों एंटीजन है आपके आरबीसी पे तो आपका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है भाई, टकला आरबीसी है, तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ। अब इसी के साथ ये देखो, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ए ब्लड ग्रुप को अच्छे से पहचानोगे क्योंकि बचपन से आपने उसको देखा है। लेकिन बी ब्लड ग्रुप आपके ब्लड में कभी आया ही नहीं है, तो बी ब्लड ग्रुप वाला जो एंटीजन होता है, बी एंटीजन, वो आपके लिए फॉरेन होता है, इसलिए आप एंटी बी बनाते हो। इसीलिए ए ब्लड ग्रुप वाले को गलती से बी वाले का ब्लड दे दिया तो कयामत आएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो फॉरेन ब्लड था और वो उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज। सिंपल। यही चीज बी ब्लड ग्रुप वाले के साथ भी होगा। जिसका ब्लड ग्रुप है बी, वो बी एंटीजन को बखूबी पहचानता है, लेकिन वो ए वाले एंटीजन को नहीं पहचानता है। तो अगर उसको ए ब्लड ग्रुप वाला किसी का ब्लड दे दिया तो भाई वो बहुत सारे ढेरों एंटीबॉडीज बनाएगा जिसको हम बोलेंगे एंटी ए। क्लियर। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके बॉडी में एंटीबॉडी बी मिलेगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके बॉडी में एंटीबॉडी ए मिलेगा।
अब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए को भी पहचानता है, बी को भी पहचानता है, तो किसी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, इसको किसका भी खून दे दो चल जाएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और ओ ब्लड ग्रुप, ये ना ए को पहचानता है ना बी को पहचानता है, तो इसके बॉडी में आपको ए और बी दोनों का एंटीजन मिलेगा। ये सबको खून दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता है, सिर्फ किससे ले पाएगा, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है बस उसी से, और किसी से ब्लड नहीं ले पाएगा। तो ए बी जो होता है वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसीवर, और ओ जो होता है वो होता है बेचारा यूनिवर्सल डोनर। अब इसी के साथ क्या क्या याद किया हमने, अगर आप कभी ब्लड डोनेट करते हो तो एक बड़ा सा पॉलीथीन बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड डोनेट होता है, ठीक है। वो पॉलीथीन बैग को हम बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ ब्लड, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 350 टू 400 ml जितना ब्लड आता है। ये वॉल्यूम जो है वो कंट्री टू कंट्री चेंज होता है, बट नॉर्मली इंडिया में 340 ml जितना ब्लड जाता है इन 1 यूनिट, ठीक है। अब देखो ब्लड ग्रुप ओ जो रहेगा वो यूनिवर्सल डोनर होगा, ब्लड ग्रुप ए बी जो रहेगा वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा। अब सुनिए, ओ के सामने नेगेटिव लिखा है और ए बी के सामने पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है ये तो हमने नहीं पढ़ा, तो देख लेते पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। सुनिए, जैसे ए और बी एक एंटीजन है, वैसे ही हमारे पास एक और एंटीजन होता है जिसको हम बोलते हैं RH फैक्टर। ये RH नाम कहाँ से आया, इट कम्स फ्रॉम अ मंकी नोन एज रीसस मंकी। अभी इसको मंकी का नाम क्यों दे दिया, तो हमने बोला रीसस मंकी जो होता है ना, उसमें पहली बार पता चला हमको कि भाई एक और एंटीजन होता है जो होता है डी। अगर डी एंटीजन आपके पास है तो आप पॉजिटिव हो, अगर डी एंटीजन नहीं है तो आप नेगेटिव। मतलब अगर आपके आरबीसी पे ए एंटीजन और डी वाला एंटीजन डी वाला एंटीजन है तो आप ए पॉजिटिव, अगर ए एंटीजन तो है लेकिन डी नहीं है तो आप ए नेगेटिव, बी है और डी है तो बी पॉजिटिव, बी है लेकिन डी नहीं है तो आप बी नेगेटिव, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपके पास ओ मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है, ए भी नहीं बी भी नहीं और डी भी नहीं, तो आप ओ नेगेटिव। ए भी नहीं है बी भी नहीं है लेकिन डी है तो आप ओ पॉजिटिव। समझ रहे हो, तो RH फैक्टर अगर है तो पॉजिटिव, RH फैक्टर अगर नहीं है तो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव भी, आई रिपीट, पॉजिटिव नेगेटिव भी एक दूसरे के खिलाफ काम करता है। मतलब अगर एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और वो किसी ऐसे मेल से शादी करती है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो बच्चा होने के क्या चांसेस होते हैं, तो हमने बोला देखो पहला बच्चा तो हो जाएगा लेकिन सेकंड बच्चा नहीं होगा। रीजन, क्योंकि जब पहले बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का जो थोड़ा सा ब्लड था वो मदर के बॉडी में चला गया, अब मदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगी, तो जब सेकेंड बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ आएगा तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बच्चा अंदर ही मर जाएगा। दैट इज द रीजन वाई वी से कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले फीमेल ने पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले मेल से शादी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ सेकेंड चाइल्ड। क्लियर, पहला प्रेगनेंसी सेफ एंड वायबल होगा लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं होगा, फीटस या बच्चा उधर ही अंदर ही डेथ होगा। आरबीसी ऑफ द फीटस, बच्चे का जो नया नया खून बन रहा था ना वो लिटरली लिसिस होगा, ब्रेक डाउन होगा, मदर के ही ब्लड के एंटीबॉडीज ने बच्चे के खून को मार दिया तो बच्चा अंदर मर जाएगा, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, फादर इज हैविंग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, मदर इज हैविंग नेगेटिव ब्लड ग्रुप। पहले बच्चे के बर्थ के टाइम पे प्लेसेंटा के थ्रू पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चला गया मम्मी के बॉडी के अंदर। अभी तक मम्मी ने कभी उस ब्लड ग्रुप को फेस नहीं किया था तो मम्मी ने एंटीबॉडी नहीं बनाया, तो पहले बच्चा तो सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। बट वॉट अबाउट द सेकेंड, जब सेकेंड बच्चा डेवलप हो रहा था तो मम्मी के पास एंटीबॉडीज बन चुके थे, तो मम्मी ने क्या किया, प्लेसेंटा से एंटीबॉडी भेज दिया और वो फॉरेन लगा मम्मी को, तो बच्चा मर जाएगा अंदर। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये नाम देते हैं हम उसको। कमिंग नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप के मेजर सिस्टम्स जो इंडिया में एक्सेप्ट होते हैं वो है ABO ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर, जिसमें ABO मल्टीपल एलिलिज्म भी होता है और A और B मिलके कोडोमिनेंस भी दिखाएगा, ठीक है। बट इसी के साथ साथ इफ आई कंसिडर कुछ ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो माइनर होते हैं, जिनको हम ज़्यादा फेमसली यूज़ नहीं करते, जैसे MN ब्लड ग्रुप, P, लेवाइस, डफी, किड, केल, लुथेराम, ये सारे माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, इनके एंटीजन्स हमारे आरबीसी पे होते हैं या नहीं भी होते, बट उसका क्लासिफिकेशन सिस्टम हम जनरली इंडिया में यूज़ नहीं करते, ठीक है। चलो, विद दिस लास्ट थिंग, स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु नीट मेड इजी। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑल पे टर्न कर लो ताकि आपको और सारे ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ।